क्या तीसरा वर्ल्ड वॉर छिड़ गया है? अमेरिका पर ईरान ने हमला शुरू कर दिए हैं। अमेरिका बाप बाप चिल्ला रहा है और अब वो भारत की मदद मांग रहा है। ताज़ा अपडेट है कि भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से बात की है और नौबत ये आ गई है कि अमेरिका परमाणु बम की धमकी दे रहा है। मैं फिर कह रहा था, मैं पिछले आपको 10 दिनों से कह रहा था कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एशिया को युद्ध में धकेल दिया है, वो भी विश्व युद्ध में। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय की सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं। तुर्की, ईरान, लेबनान और यमन ने एक साथ इजराइल पर हमला शुरू कर दिया है और वहीं ईरान ने तो बाकायदा 200 एटमी मिसाइल तैनात कर रखे थे। उसने अमेरिका के जो अड्डे हैं, बेस अड्डे हैं, वहां हमला शुरू कर दिया है। उसके बाद अमेरिका में कोहराम मच गया है। अमेरिका अब परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। उसने परमाणु हथियार से लैस अपने पनडुब्बी को यूरोप में भेज दिया है। इसको लेकर सबसे बड़ी खबर है इस समय, ताज़ा खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत अभी ईरान से बातचीत की है। सोचिए युद्ध किस स्तर पर हो गया है। एक तरफ रूस है, चीन है, नॉर्थ कोरिया है, ईरान है और एशिया के लगभग सारे देश खड़े हैं और दूसरी तरफ इजराइल जो है वो अमेरिका के दम पर लगातार हमले कर रहा था। आज 31 दिन युद्ध के हो चुके हैं, 10,000 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा किस तरह से। सोचिए, कभी भी अल जजीरा जो है वो गलत खबर नहीं देता है। मैं उसके ग्राफिक्स से आपको बताऊंगा। सोचिए किस तरह से 31,95 बच्चे मारे गए हैं गाजा में और जिसमें से सोचिए कि 6360 बच्चे इंजर्ड हैं, 1000 से ज़्यादा बच्चे गायब हैं और 40% टोटल बच्चे मार दिए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि जो ऑक्युपाइड वेस्ट बैंक है, जो वेस्ट बैंक है गजा का, उसमें 33 बच्चे मरे हैं, 180 इंजर्ड है। इजराइल के भी 29 बच्चे मरे हैं और 74 जो है इंजर्ड हैं। तो ये एकदम फैक्ट है। एटलीस्ट 3257 चिल्ड्रन किल इन 3 वीक्स। तो सोचिए आज का ये डेटा है। इसके बाद से इजराइल ने आज जिस तरह से फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया, केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया, उसके बाद से संग्राम बढ़ गया है और ईरान ने बाकायदा हमला कर दिया है और भारत ने अब जाकर मध्यस्थता करने की बात कबूल की है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान को फोन किया है, लेकिन सवाल है कि दुनिया ईरान से इजराइल से नाराज है और अब इजराइल पर चारों तरफ से हमले शुरू हो गए हैं। अमेरिका ईरान में युद्ध शुरू हो चुका है, ये भारत ने दी है। और सोचिए सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से युद्ध जो है वो शुरू हो चुका है और अब तुर्की ने भी हमला कर दिया है। रजब तैयब एर्दोगन ने अब अपनी ताकत दिखाई है और उनके पास फाइटर विमान भी है, प्लेन भी है। वहीं पुतिन ने भी हथियार भेजने शुरू कर दिए हैं और इसके बाद से पुतिन हथियार भेज रहा है। भारत ने ईरान से बात की है। भारत की कोशिश है कि युद्ध को रोका जाए, लेकिन इजराइल के लिए एक साथ सभी मुस्लिम देशों से लड़ेगा अमेरिका। अमेरिका धौंस दिखा रहा है, वो कह रहा है कि हम एक साथ सारे मुस्लिम देशों से लड़ेंगे। वहीं सारे मुस्लिम देशों ने तय किया है कि अब इजराइल पर हमला किया जाएगा और अमेरिका पर। गाजा ने 61 टैंक अब तक जो है वो उड़ा दिए हैं, जबकि इजराइल के 10,000 लोगों की मौत हुई है। इजराइल की बमबारी से 10,000 मौत हुई है आम लोगों की। वहीं गाजा ने कम से कम 61 टैंक अब तक बर्बाद कर दिए हैं और ज्वालामुखी रॉकेट से हिजबुल्लाह का हमला। तो सोचिए किस तरह से ज्वालामुखी रॉकेट एक है, उससे हिजबुल्लाह ने हमला शुरू कर दिया है। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं किस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच जो तनातनी थी वो बहुत ही क्रूशियल मोड़ पर पहुंच गई है। और सोचिए हमास के पास 5 लाख लीटर वाला पेट्रोल बम है, तो लगातार उसे फाइटर प्लेन की जरूरत है, जहाज की जरूरत है और अगर हमास को जहाज मिला तो विध्वंसक होगा। और इजराइल में घुस गया हिजबुल्लाह का 24 को टैंक से कुचल डाला है। तो ये सबसे बड़ी अपडेट बता रहा हूं आपको किस तरह से युद्ध शुरू हो चुका है और अमेरिका जो है वो धमकी दे रहा है कि अगर सारे मुस्लिम राष्ट्रों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया तो हम परमाणु बम चलाएंगे। लेकिन आपको जानकारी दे दूं, बता दूं
कि परमाणु पनडुब्बी अमेरिका ऑलरेडी एशिया में भेज रहा है, वहीं ईरान जो है वो एटमी देश है और अब साफ हो गया है कि रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया हथियारों की सप्लाई कर रहा है और दुनिया पर युद्ध का मंडरा खतरा रहा है। भारत एकमात्र देश है जो लगातार कोशिश कर रहा है कि युद्ध में शांति हो, क्योंकि भारत के हित शांति से जुड़े हैं। दरअसल रूस चाहता है कि यूक्रेन को, जिस तरह से यूक्रेन युद्ध में रूस को फंसा दिया गया है, अमेरिका और यूरोप ने हथियार देकर, उसी तरह से रूस की कोशिश है कि किसी भी कीमत पर इजराइल को फंसा दिया जाए और भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई हो रही है फिलिस्तीन को। फिलिस्तीनी जो है, सोचिए 20 लाख की आबादी है फिलिस्तीन की, 15 लाख फिलिस्तीनी जो है वो बेघर हो गए हैं, उनके पास न रहने के लिए न खाने के लिए है और उन्होंने बाकायदा मानव बम बनने का फैसला किया है। अब तक इजराइल के 61 टैंक उड़ा दिए गए हैं और युद्ध जो है वो लंबा खिंच गया है। आज 31 दिन हो गए हैं। अब तक इजराइल को लग रहा था कि वो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर, अमेरिका उसके साथ है, उसके साथ कुछ नहीं होगा, लेकिन ये सारे मिथक टूट गए हैं और सारे के सारे खाड़ी देश एकजुट हो गए हैं। तुर्की, जॉर्डन, मिस्र, ईरान, लेबनान, इजिप्ट, ये तमाम जो देश हैं वो एक साथ प्लानिंग कर रहे हैं कि इजराइल पर हमला करेंगे और बाकायदा ईरान ने हमला शुरू कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने ईरान से बात की है। आपको बता दे कि अब तक 4000 से ज्यादा बच्चे मारे गए हैं, 10,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं और आज तो इजराइल ने जिस तरह से पोटेशियम फास्फोरस का इस्तेमाल किया, उसके बाद मुस्लिम देशों का गुस्सा बढ़ गया है और रूस का अपना इंटरेस्ट है, चाइना का अपना इंटरेस्ट है। वो चाहता है कि फिलिस्तीन के साथ खड़ा होकर खाड़ी देशों के साथ सारा व्यापार जो है वो हड़प लिया जाए, जो आज तक भारत के साथ होता रहा है। वही नॉर्थ कोरिया की दुश्मनी अमेरिका से छुपी हुई नहीं है। आपको बता दें, ईरान की दुश्मनी अमेरिका से छुपी हुई नहीं है। सुलेमानी की हत्या का वो बदला लेना चाहता है और ईरान ने अब तय किया है कि जिस तरह से अमेरिका मदद पहुंचा रहा है इजराइल का, वो अमेरिका के जो 13 अड्डे हैं भारत एशिया में, मुस्लिम कंट्री में खासकर, उस पर हमले कर रहा है और अब वर्ल्ड वॉर की स्थिति बन गई है। भारत ने मध्यस्थता करने की कोशिश की। आपको बता दे, जब शांति का प्रस्ताव आया था यूनाइटेड नेशन में, 120 देशों ने शांति के पक्ष में वोट किया था, भारत समेत 45 देशों ने वॉकआउट किया था। 14 देश मात्र इजराइल के साथ खड़े थे, जिसमें एक अमेरिका और बाकी 13 छोटे छोटे देश थे। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम युद्ध करेंगे, हम पीछे नहीं हट सकते हैं। आपको शुरुआती दिनों की बात बता दूं, जब इजराइल ने हमला शुरू किया था, उसने कहा था, इजरायली राजदूत जो भारत में, उन्होंने कहा था कि हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, हम किसी के भरोसे नहीं है, हमारे पास खुद के हथियार है, ताकत है। वो हेकरी भी निकल रही है और सारे मुस्लिम देश एकजुट हो गए हैं और अमेरिका धमकी दे रहा है कि हम परमाणु हमला करेंगे। मतलब क्या, इजराइल ने एशिया को वर्ल्ड वॉर में पहुंचा दिया और सवाल है कि परमाणु हमला होगा तो क्या होगा। इससे पहले भी एक बार अमेरिका एशिया में परमाणु बम गिरा चुका है, नागासाकी और हिरोशिमा पर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। क्या तीसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत ही परमाणु बम से होगी? और सवाल है कि अमेरिका की इतनी हिम्मत कैसे हुई, इजाजत कौन दे रहा है उसको कि वो एशिया में बम गिराए। लेकिन एक बात समझ लीजिए, रूस, चीन, ईरान के पास इस तरह के हथियार हैं कि उनका बम भी अमेरिका तक जा सकता है। तो अब तक देखा गया है कि अमेरिका हमेशा से एशिया को युद्ध का मैदान बनाता रहा है, हथियार भेजता रहा है। वियतनाम युद्ध हो, अफगानिस्तान युद्ध हो, इराक युद्ध हो, लीबिया युद्ध हो, हमेशा से अमेरिका ने एशिया में आकर युद्ध लड़ा है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है और एशिया के लगभग सारे देश जो हैं वो अमेरिका के खिलाफ हैं, फिलिस्तीन के भी वो साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। तो अब जाकर अमेरिका घुटने पर आ गया है, भारत से मध्यस्थता की अपील कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री ने बात भी की है, लेकिन सवाल है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। एक बेंजामिन नेतन्याहू ने एशिया को युद्ध में धकेल दिया है और जो खबर आ रही है कि ईरान ने पहले ही चेताया था, मिसाइलें तैनात की थी, लेकिन जैसे ही रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया का उसको सह मिला, उसने हमला शुरू कर दिया है। अमेरिका ने अपना परमाणु पनडुब्बी भेजा है एशिया में, वो परमाणु हमले की धमकी दे रहा है। इजराइल जो है वो फास्फोरस बम गिरा रहा है, केमिकल हथियार गिरा रहा है। तो सोचिए, 31 दिन बाद एशिया जो है वो युद्ध के मुहाने पर खड़ा है और भारत मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, एक सनकी प्रधानमंत्री, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दुनिया को युद्ध के मुहाने पर धकेल दिया है। हमास वहीं लगातार, हिजबुल्लाह, लेबनान, यमन, ईरान, ये सब गाजा के टनल में बैठे हुए हैं और ये इजराइल के टैंक को भी मार गिरा रहे हैं। अब तक 61 टैंक को वो ध्वस्त कर चुके हैं। मैं फिर कह रहा हूं,
युद्ध लंबा खिंच गया है, इजराइल की पूरी हिरार्की खत्म हो गई है, इजराइल का आडंबर खत्म हो गया है। इजराइल जो अपने आप को सुपर पावर कहता था उसका मिथक भी टूट गया है और दुनिया को पता चल गया है कि इजराइल निर्दोष लोगों को मारने के लिए दोषी है और हमास से उसकी लड़ाई बिल्कुल, हमास का क्या है नहीं है पता नहीं चला, लेकिन आम फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, इसको लेकर दुनिया में गुस्सा है और हमास की पूरी तैयारी है और वो टनल में बैठा हुआ है और अमेरिका और इजराइल अभी एक तरफ हैं, लेकिन बाकी एशिया के देश जो हैं वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। और ईरान ने तो बाकायदा अमेरिकी अड्डों पर जो एशिया में है उस पर हमला शुरू कर दिया है। भारत के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की है, देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन लगता है कि जिस तरह से इजराइल बम बरसा रहा है, सारे गाजा पट्टी हो, वेस्ट बैंक हो, 10,000 लोगों को मार चुका है, 15 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। मुस्लिम राष्ट्र शायद ही कोई बात माने और इजराइल या तो हमला बंद करे या वो विश्व युद्ध के लिए तैयार रहे। एशिया का कोई भी देश खुलकर इजराइल के साथ खड़ा नहीं है। खाड़ी देश हो, मुस्लिम देश हो, तमाम देशों की सिंपैथी फिलिस्तीन के साथ है, जिस तरह से निर्दोष फिलिस्तीनियों को मारा गया है। तो सबसे बड़ी खबर है कि ईरान ने अमेरिका पर हमला शुरू कर दिया है और इजराइल जो है वो जैविक हथियार वाला बम गिरा रहा है, लेकिन अब जाकर लगभग तय हो गया है कि इजराइल और अमेरिका के खिलाफ एशिया के खाड़ी देश, मुस्लिम देश खड़े हो गए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।